दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी की 98 में। और आज मैं आप लोगों का चैप्टर लेके आया हूँ परसेंटेज। मैं हूँ रफ़ीक अंसारी दोस्तों। और जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको समझ में आता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का जो टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इसकी जान है। ये परसेंटेज आप तो समझते ही होंगे, तो इसको हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। पहले बेसिक जानेंगे, फिर इसके टॉप लेवल जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। किसी भी चीज़ कंपेयर किया जाता है, जैसे ये हमारा है, ये जितने में हम लोग खरीदे हैं 100% में खरीदे हैं। अगर हम इसको ज़्यादा में बेचें या कम में बेचें तो वो परसेंटेज के हिसाब से लाभ और हानि होता है। तो चलिए आज हम बेसिक रूप से चालू करते हैं। ओके दोस्तों, ये 100% है। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आज हम लोग फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंट का मतलब होता है नीचे में 100। दोस्तों ये परसेंट आपको जहाँ भी दिख जाए, इसका मतलब आप समझ जाइए नीचे में 100। ओके, मान लीजिए कहीं 50% आपको दिया है, आप 50% आपको कहीं बोला गया, तो इसका मतलब होता है आधा। ये हो जाएगा 50/100। इसको काटेंगे तो 1/2, 50 दूनी 100। ओके, अब इसका आधा लेते हैं हम लोग 25%। 25% का मतलब होता है 25/100। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। माने अगर किसी चीज़ में आपका 25% का हिस्सा है तो आपको 1/4 है, 1/4। ओके, इसका आधा हम लोग लेते हैं 12.5। तो ये हो जाएगा 12.5 × 100। परसेंट का मतलब होता है नीचे में 100। अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे एक जीरो आ जाता है। ओके, आप लोग समझते होंगे। तो इसको काटेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से, यानी 10%। परसेंट का हम लोग चैप्टर चल रहा है ना, तो यहाँ पे परसेंट लिखना पड़ेगा। परसेंट यानी प्रतिशत। ओके, 10% बराबर होता है 1/10। ये नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। यानी 10% बराबर होता है 1/10। ओके, 20% बराबर होता है, ये डबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/10। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ओके, अब 20 का डबल लेते हैं हम लोग 40%। 40% का मतलब होता है ये इससे डबल है, तो ये वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। अब इसका हम लोग डबल लेते हैं 80%। ये इससे डबल है, 40 2 जा 80, 2 2 जा 4। और नीचे का सेम रहेगा, नीचे का कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, मान अब ये 80 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 80 हो गया। अब दोस्तों हम लोग परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज किया, अब फ्रैक्शन से हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया। अब फ्रैक्शन से परसेंट में अगर चेंज करेंगे तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों परसेंट से अगर आप फ्रैक्शन में चेंज किए तो डिवाइड 100 किए। ओके, ठीक उसी तरह से परसेंट यानी फ्रैक्शन से अगर आप परसेंट में चेंज करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं। 1 बराबर होता है हमारा 100%। 1 × 100 बराबर 100%। ओके, ठीक उसी तरह से 1/2 100 से हम लोग गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 50%। ठीक उसी तरह से 1/4 को ये इससे एक कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 25%। ठीक उसी तरह से 1/8 × 100 करेंगे
तो 8 1 जा 8, 2 बच गया, 8 2 जा 16 पॉइंट 4 बच गया, तो 8 5 जा 40 आनी। दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज किए तो गुना किए, उसी तरह से इससे पहले मैंने परसेंट से फ्रैक्शन में जब चेंज कर रहा था तो 100 से डिवाइड कर रहा था, ठीक है। ठीक उसी तरह से 10%, 1/10 था ना, 1/10। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 10 10 जा 100, तो ये हमारा हो जाएगा 10%। 10% बराबर होता है 1/10। ऐसे भी आप आद रख सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से 1/5 इंटू 100, ये इससे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 20 बार में, तो हमारा हो जाएगा 20%, ठीक है। ठीक उसी तरह से 2/5 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा कितना चला जाएगा? 20 बार में, 22 जा 40% हो गया। ठीक उसी तरह से 4/5 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 टाइम में जाएगा और 24 जा 80% होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक हम लोग थोड़ा सा प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए 2800 है, यह है अपने आप में 100% है। अगर इसको 50% पूछ दे, 2800 का 50% कितना होगा? 2800 का 50% कितना होगा? तो हम लोग 50% मतलब जानते हैं। इससे पहले मैंने अभी आपको मैं बता रहा था 50% का मतलब होता है हाफ। तो इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? या फिर इसको हम लोग थोड़ा लॉन्ग विधि से जानते हैं। 2800 ऑफ का मतलब होता है का और 50, ये नीचे में 100, ओके। ये 2 0 से ये 2 0 चला गया। या आप फिर ऐसे कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं और इसको 2 से फिर काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 का आनी 1400। 2800 का 50% हमारा हो जाएगा 1400, ठीक है। अब हम लोग एक और, ये 2800 है, ठीक है। 2800 है, इसका 10% जानते हैं, ऑफ 10%। इसका लॉन्ग विधि और आप अपने दिमाग में भी बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। 2800 का 10% का मतलब होता है 1/10। या फिर इसको हम लोग लॉन्ग विधि से जानते हैं, 2800 इंटू 10/100। ये 2 0 से ये 2 0 चला गया और 28 10 जा 280। दोस्तों ठीक, ये आपका पहला मेथड हो गया जो नॉर्मल मेथड है। आप माइंड में कैसे करेंगे? मान लीजिए 2800 है, इसका 10% पूछ दिया, ये 10% आपको पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे? राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल दे दीजिएगा, आपका हो जाएगा 280। ये भी 280 है और ये भी 280 है, ठीक है। अब यही 2800 का 20%, ये 2800 का 20% हम लोग देखते हैं कितना होता है। 10% 280 हुआ, ये डबल है। 10% का ये 20% डबल है, ठीक। तो 280 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पॉइंट दे देंगे 10% और 10% 2 जा कितना हो जाएगा हमारा? 28 दूनी 56 आनी 560 हो जाएगा, ओके। ठीक उसी तरह से इसको लॉन्ग विधि से हम लोग बना के देखते हैं। 2800 इंटू 20/100, ओके। अब ये 2 0 से ये 2 0 चला जाएगा तो 28 दूनी 56, 560। 1 मिनट दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ, कल मैं हाई लेवल बताऊँगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा और विस्तार से जानते हैं, थोड़ा और विस्तार से मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए दोस्तों इसका 1% पूछ दें,
1% बराबर कितना होगा। मान लीजिए 2800 का 1%, आपको कोई पूछ दे कि 1% कितना होता है 2800 को, तो आप क्या करेंगे, इसका राइट साइड से 2 डेसिमल छोड़ के यानी 28 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे होता है 2800, लाइट चला गया, कोई बात नहीं, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। 2800 इंटू 1/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा तो हमारा कितना बच गया 28। तो आप सीधा सीधे दिमाग में कर सकते हैं, जैसे आप डिजिट देखें 2800 को 1% कितना होता है, तो आप क्या करेंगे 2 डिजिट छोड़ेंगे और डेसिमल दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। ओके, मान लीजिए आप 2800 है, ठीक है, इसको 2800 का 33% आपको पूछ दे। समन यू आस्क 2800 का 33% कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, पहले 33% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 30% प्लस 3%। ओके, ठीक उसी तरह से 2800 का 30% कितना हो जाएगा हमारा, 10% 280 होता है, 280 3 28 3 84 यानी 840 हो गया। और 1% क्या होता है 28 होता है। ठीक है, तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 84। इसको प्लस करेंगे हम लोग, बिकॉज ये हम लोग प्लस करके 33% लाए थे, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। ओके, तो 4 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और 8 और 1 9 यानी 924 हमारा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दोस्तों 2800 का 60% आपको पूछ दे, 2800 का 60% कितना होगा, 60% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 2800, ये नॉर्मल विधि से है, नॉर्मल मेथड से है, 60/100 करेंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 4 20। 1 मिनट में चेक करता हूँ, 8 6 48, 8 6 दूनी 12 और 2 14, और 1 जीरो का 1 जीरो यानी 1480 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट विधि से हम लोग करते हैं। 60% को कितना लिख सकते हैं, 50% प्लस 10%। ओके, तो ये 2800 का 50% हम लोग कितना निकाले थे, 1400 निकाले थे, और 10% कितना निकाले थे 28। समवन मिस्टेक एक्सट्रीमली, ये हमारा सही उत्तर, शायद पिछला वाला कुछ गड़बड़ था, चेक करेंगे बाद में। ये 1400 और 10% हमारा 28 हो गया, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यानी 1428 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसी तरह से मान लीजिए आपको 99% निकालने बोले, 1% सिर्फ छोड़ा है, मान लीजिए 99% निकालने के लिए आपको कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, 99% 1% आपका कम है, ये तो पूरा पूरी 100% है, 1% कम है, तो 1% कितना होता है 28। तो आप क्या करेंगे 100%, ये तो 100% है लेकिन 1% कम है, तो 1% आप घटा देंगे, 1% कितना होता है 28, तो 2800 में -28 कर देंगे, 2 और 7 में 2 गया 1, 7 यानी 2712 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं कल आपके लिए एक नया चैप्टर नहीं, यही चैप्टर रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नया लेकर के आऊँगा जो बहुत ही बेहतरीन रूप से समझाया जाएगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी की 98 में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।